अभी हम बात करें तो हमारे जितने भी आसपास की मिट्टी है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो लगभग 0.1 से 0.2% है, जबकि होना चाहिए लगभग 0.8 से 1% होना चाहिए। दूसरा, हमारे ज़मीन में जो वो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। हमारी मिट्टी का जो है पीएच जो है डिसबैलेंस हो गया है। तो मिट्टी को सही करना है तो इन तीन चीज़ों को हमको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की अपनी जांच करानी पड़ती है। आप मिट्टी की जांच कराइए, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है वो पता करिए। मिट्टी हमारी क्षारीय हो गई है या मिट्टी हमारी एसिडिक है, दोनों को ठीक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो खेती में सबसे जो बड़ी बात आती है वो आती है कि मिट्टी हमारी कितनी अच्छी होनी चाहिए, और मिट्टी की जितनी क्वालिटी अच्छा होगा उतना ही हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मिट्टी की क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो इस विषय में आज कृष्णा जी से बात करेंगे, जो कि पेशे से इंजीनियर और पिछले कुछ सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। तो कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी की क्वालिटी को कैसे अच्छा किया जाए और क्या मिट्टी क्वालिटी होनी चाहिए खेत में। जी नमस्कार साथियों। मिट्टी को अभी देखिए हमको समझना पड़ेगा। मैं अपने मिट्टी से ही स्टार्ट करता हूँ कि हमारी मिट्टी जो है पिछले 3 साल पहले जो है लगभग बंजर जैसी थी। आज 3 सालों में वो मिट्टी की क्वालिटी बहुत ही फर्टाइल हो गई है। तो वो कैसे किया उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम बात करें तो हमारे जितने भी आसपास की मिट्टी है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो लगभग 0.1 से 0.2% है, जबकि होना चाहिए लगभग 0.8 से 1% होना चाहिए। दूसरा, हमारे ज़मीन में जो वो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। हमारी मिट्टी का जो है पीएच जो है डिसबैलेंस हो गया है। तो मिट्टी को सही करना है तो इन तीन चीज़ों को हमको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की अपनी जांच करानी पड़ती है। आप मिट्टी की जांच कराइए, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है वो पता करिए। मिट्टी हमारी क्षारीय हो गई है या मिट्टी हमारी एसिडिक है, दोनों को ठीक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ज़्यादातर हमारी मिट्टी जो है वो क्षारीय हो गई है। वो कैसे हो गई है कि जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उसमें ज़्यादातर जो है नमक होता है, जो कि क्षारीय होता है। तो उसकी वजह से हमारी मिट्टी का पीएच बढ़ गया है और हमारे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला जो आपको करना पड़ेगा कि उसके स्टेप हैं, उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी है। जो भी हरी खाद होती है उसको अपने खेत में रेगुलर हर साल में कम से कम एक बार ग्रीन मैन्योरिंग लगानी है। ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर के क्या क्या साधन हैं? ग्रीन मैन्योरिंग के कई ऑप्शंस हैं। उसमें सबसे पहला सबसे बेस्ट जो होता है वो ढैंचा या सनई। ठीक है, ढैंचा या सनई होता है। दूसरा, इसमें जितने भी दाल वर्गीय फसल है, जैसे मूंग है, उड़द है, लोबिया, आपका लोबिया है, और ये आपका एक वो आता है फली आता है, ग्वार फली आता है, वो है। तो लेकिन इसमें करना यह है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दाल की फसल लगा लेते हैं, उसका प्रोडक्शन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रीन मैन्योरिंग करना है तो उसकी जो फ्लावरिंग की स्टेज होती है उसमें आपको खेत में मिक्स कर देना है, तब वो ग्रीन मैन्योरिंग का मिट्टी में मिला देना फायदा मिलता है। तो पहला हो गया ग्रीन मैन्योरिंग। दूसरा है कि आपको अपने खेत में कंपोस्ट डालना है। तो कंपोस्ट डालना है तो कंपोस्ट डालने का तरीका ये होता है कि जनरली लोग करते हैं कि कंपोस्ट गर्मियों में डालते हैं और उसको डाल के भूल जाते हैं, और धूप लगती है तो उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो तो मर जाते हैं, कार्बन उसका उड़ जाता है, तो खेत में वो फ़ायदा नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको पहले कंपोस्ट में आप मिक्स करिए। जहाँ भी आपका ढेर हो गोबर का, वहाँ पे बाँस से छेद करिए उसमें, और बायो फर्टिलाइज़र बना के मग्गे मग्गे से उसमें पूरे में डाल दीजिए। तो अपने आप वो हफ्ते भर में पूरे में फैल जाता है। फिर आप अपने खेत में उसको डालिए और डालते ही उसको जुताई करवा के तुरंत उसमें पानी लगा दीजिए। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है, जिसका पीएच 7-8 से ऊपर है, तो उसमें आपको जिप्सम का प्रयोग करना है। अच्छा। जिप्सम क्या है, जमीन के पीएच को कम करता है। अच्छा। और साथ में मिट्टी को भुरभुरा करता है, और जमीन में कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरा करता है। जिप्सम कहाँ से रिसोर्स होता है? जिप्सम जनरली हर जिले में ब्लॉक जो होता है, आपके जिले का ब्लॉक होता है, वहाँ पे जहाँ से बीज वगैरह बढ़ता है, फर्टिलाइजर बढ़ता है, वहाँ से आपको मिल जाता है। ये बहुत ही सस्ता होता है, जिसकी कीमत लगभग ब्लॉक से आपको 70 से 80 रुपए प्रति 50 किलो की बोरी लगती है। इसमें अगर कितनी मात्रा में डालनी है बात करें तो अगर आपका पीएच 7.5 से 8 के आसपास है मिट्टी का, तो उसमें आपको लगभग 700 से 800 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डालना है, जिप्सम को। और पीएच अगर 9-10 के आसपास है, बहुत ज़्यादा पीएच है, तो लगभग आपको 1500 से 1600 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालना है।
इन सब के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी बायो फर्टिलाइजर है अपने खेत में, इसके बहुत सारे साधन हो सकते हैं। जैसे आप जीवामृत बना सकते हैं, आप आजकल वेस्ट डिकम्पोजर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और गौ कृपामृतम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर आपको हर सिंचाई के साथ अपने खेत में देना है, जो कि क्या करेगा, जमीन में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएगा। और तीसरा एक काम और करना है कि जो भी आप फसल अपने खेत में ले रहे हैं उसका जो अनाज या फल जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद ले लीजिए, बाकी जो भी फसल अवशेष बचता है उसको खेत में ही मिक्स कर दीजिए। तो ये 3-4 साधन हैं जिसके द्वारा आप अपने ज़मीन को फर्टाइल कर सकते हैं। समरी के रूप में बोलें, पहला ग्रीन मैन्योरिंग खेत में करनी है, दूसरा आपको कंपोस्ट डालनी है, तीसरा आपको बायो फर्टिलाइज़र अपने खेत में इस्तेमाल करना है, क्षारीय ज़मीन है तो उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करना है, एसिडिक ज़मीन है तो उसमें चूने का इस्तेमाल करना है, और बायो फर्टिलाइजर का भी साथ में इस्तेमाल करना है। चूने का इस्तेमाल कैसे करना होगा? चूना जो है आप अपने खेत में से छिड़क भी सकते हैं, नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई ड्रम हो उसमें आप चूने को घोल लीजिए और सिंचाई का जो पानी जाता है उसके साथ उसको। ये किस मिट्टी के लिए? जो एसिडिक मिट्टी होती है जी, एसिडिक मिट्टी के लिए चूने। कितनी मात्रा चूना का रहता होगा? चूने का इस्तेमाल जैसे प्रति एकड़ में आप 50 किलो के आसपास जो है उसको घोल के डाल सकते खेत में जाने दीजिए। और वैसे भी बिथरा सकते हैं? वैसे नहीं बिथराना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जैसे पानी के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है। हाँ, तो उसको क्या है कि पहले गर्म होने से हो सकता है फिर बैक्टीरिया जो जीवाणु हैं जमीन के वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि उसको घोल लीजिए और घोल के फिर इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से आपके भी खेत की मिट्टी की बात करें जी, तो क्या स्थिति है मिट्टी की, देखते हैं। हाँ, अभी देखिए वैसे हमारे इसमें खेत में नमी है इसलिए बहुत नहीं पता चलेगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे सूख रहा है देखिए बहुत सारे कीड़े हैं जो इसको चाल रहे हैं। तो ये क्या है, जमीन के सुधरने का एक संकेत है। हमारे खेत में अभी आप देखेंगे थोड़ा समय और बीतेगा तो उसमें शंख भी दिखाई देते हैं। शंख जो है जमीन के सुधरने का एक संकेत है कि इस जमीन में जो है फास्फोरस की मात्रा रिकवर हो गई है जी। तो इस तरीके से सॉइल को बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा है, ये एक तरीका है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि फार्मर्स के लिए कि कैसे उसको हम सॉइल अच्छी करें, क्योंकि सॉइल में जिस समय केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है तो उसका सॉइल की कंडीशन ख़राब हो चुकी है, बुरी स्थिति पे है। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से हमारे किसान साथी या जो भी युवा साथी जो खेती कर रहे हैं उनको हो सकता है इस सूचना से और इस पूरे वीडियो से उनको लाभ मिले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद।